तो बेटा आज आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज का। तो देखिए बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए तो दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा तो मैं जानता हूँ। और ये क्वेश्चन भी आसान है और बहुत ही आसान है। इसमें 2-4 पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक बेटा, और ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और आप वीडियोस को लगातार देखो, लेक्चर्स को आप देखो, नोटबुक मेंटेन करते जाओ। आपके एग्जाम्स कब हो गए कब नहीं हो गए या हुए हो, लेकिन आगे जाके ये क्लास 10th में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये वाला चैप्टर। तो इस लिहाज से अभी लेक्चर के नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। एक राइट ट्रायंगल दिया गया है हमें ABC, और ये राइट एंगल है एट C। क्लियर। उसके बाद क्या किया गया, ये जो हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल का है AB, इस पे मिड पॉइंट लिया गया M। ये M, सो दिस M इज मिड पॉइंट ऑफ दिस AB। क्लियर। फिर क्या किया गया, इस CM को ज्वाइन करके प्रोड्यूस किया गया D तक, फिर ये D को B तक ज्वाइन किया गया। तो ऐसा आपके सामने क्वेश्चन है। ये जितना भी यहां लिखा है मैंने आपको बोला, एक राइट ट्रायंगल दिया गया है ACB, राइट एंगल एट C। उसके बाद क्या है, दिस M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। उसके बाद ये C से M को ज्वाइन किया गया और प्रोड्यूस किया गया D तक, और इस तरह से प्रोड्यूस किया गया सच दैट दिस CM इज इक्वल टू DM। दिस CM इज इक्वल टू DM। क्लियर। अब हम देखेंगे हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर आप देखते हो यहां पे एक ट्रायंगल बनता है ये वाला। तो कौन सा ट्रायंगल बना, DBM। यहां ऐसे बोल, हाँ DBM या BMD ऐसा बोल सकते हो। और दूसरा ट्रायंगल यहां से ऐसे बना, दिस इज AMC। सो ये जो दो ट्रायंगल बने BMD और ये AMC, आपको दिखाने ये कॉन्ग्रेंट है। तो ये सबसे आसान है इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना। कैसे आप दिखाओगे इनको कॉन्ग्रेंट, तो इसका प्रूफ हम लिखते हैं। सो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे कौन से दो ट्रायंगल्स की बात होगी। सो उन्हीं दो ट्रायंगल्स को उठाएंगे। इन ट्रायंगल AMC, सो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल कौन सा BMD, एंड ट्रायंगल BMD। क्या होगा इसमें, ये दो ट्रायंगल्स में क्या होगा, इसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं, देखिए। हाँ, तो क्या होगा इसमें, ये बोलो आप AM किसके बराबर है। सो दिस AM इज इक्वल टू इसका AM। देखो इस ट्रायंगल में AM है और इस ट्रायंगल में BM है, ये आपस में बराबर है। सो AM इज इक्वल टू BM। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज गिवन दैट दिस M इज मिड पॉइंट। उसके बाद आप मुझे बोलो CM किसके बराबर है। अरे CM है ना इसके बराबर, MD के बराबर या DM के बराबर। इट इज ऑल्सो गिवन। देखो इस ट्रायंगल में ये और ये है, और इस ट्रायंगल में ये और ये है, और ये वाला इस ट्रायंगल का इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। और आप ये देखो, ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कौन सा एंगल, सो BMD। सो एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CMA या AMC इज इक्वल टू एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो भाई कौन सा देखना, S बीच में A और ये S। Therefore by SAS criteria these two triangles are congruent. तो therefore triangle this AMC is congruent to triangle BMD by SAS criteria. अब जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, उसके बाद क्या होगा, आप मुझे ये बोलो, जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हुए उसके बाद ये यहां पे देखना, आप इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप देखना। सो सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अब आप मुझे ये बोलो, जब ये इस पे गिरेगा, ये वाला साइड इस पे गिरेगा और ये वाला साइड यहां तक इस पे गिरेगा, और आप देखना ये एंगल इस पे गिरेगा और इस पे ये एंगल किस पे गिरेगा, ये वाला इस पे गिरेगा। तो अब देखो ये एंगल इस पे गिरेगा तो ये आपस में बराबर हो गया। आपको पता है जो कॉन्ग्रेंट एंगल्स होते हैं उनमें जो हिस्सा जिस पे गिरता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर एंगल BDM। सो एंगल BDM इज इक्वल टू किसके बराबर, एंगल CMA के बराबर।
एंगल CMA के बराबर, कैसे? CPCT। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे लाइन है और ये ऐसे है। देखना, ये ऐसे और ये ऐसे, ये क्या है यहाँ पे? ये है BD और ये है यहाँ पे AC, और ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है? और आपको याद है, थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइन्स पैरेलल होती है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। बात समझ आई? और उसके बाद जब आप यहां से ऐसे करोगे, ये भी एक ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा आपस में? 180, क्योंकि जब लाइन्स पैरेलल होती है देन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आपने पढ़ा है। और आप देखो, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर बन जाते हैं एंड दे मस्ट बी 180, और ये इट इज गिवन दैट दिस इज 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा? दिस हैज टू बी 90 एज वेल। बोलो समझ आया कि नहीं आया बेटा? तो ये आपको ऐसे समझना है, क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हमने दिखाया ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, वी शो देम, वी प्रूव देम दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये इसी पे गिरेगा। और जब ये इक्वल आए तो इससे ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल आ गई, और जब लाइन्स पैरेलल आती है तो उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। और ये तो गिवन है, इट इज राइट ट्रायंगल, और ये यहाँ पे 90 है, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा। यही आपको दिखाना था दैट दिस एंगल DBC इज राइट एंगल, तो ये DBC राइट एंगल बन गया। तो आप दूसरे पार्ट, ये पहला पार्ट था, ये था फर्स्ट पार्ट, तो दूसरे पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे? यही लिखोगे कि सिंस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय CPCT, तो यहां से सीधे आएगा देयरफॉर DB या BD इज पैरेलल टू AC। अब जब BD पैरेलल AC को आया तो देयरफॉर आप बोलो मुझे एंगल C प्लस एंगल B कितना आएगा? 180 आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये एंगल B आएगा, क्योंकि 90 है तो 180 माइनस 90, तो कितना आएगा एंगल B? एंगल B इज 90 डिग्रीज। एंगल B जब मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा एंगल बोल रहा हूं, ये वाला, ये पूरा एंगल मैं बोल रहा हूं, सो दिस इज आल्सो 90 डिग्रीज। क्लियर सो फार? अब उसके बाद आपको दिखाना है दैट दिस ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल? किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? ACB। आपको मैं यहां से अच्छे से इसको दिखाऊंगा, इस सबको इरेज करके। अब ये हमें दिखाना है कि ये दो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अभी भी इसको दिखाना है आपको, ठीक? अब देखिए, हाँ, तो यहां पे था, इसको हम इरेज करेंगे, ठीक? अब देखो, अब आपको क्या दिखाना है बेटा? नाउ यू हैव टू शो दैट दिस ट्रायंगल DBC, कौन सा ट्रायंगल है? दिस DBC किसके बराबर? कॉन्ग्रुएंट ACB के, तो ACB। अभी आप मुझे एक बात बोलो, आपने इसमें क्या क्या था वो मैं लिख ले रहा हूं। ये बराबर था इसके, ठीक? ये बराबर था इसके, इज इट क्लियर यहां तक? और ये एंगल आपस में बराबर आ गए। क्लियर सो फार? अच्छा, एक बात मुझे बोलो, आपने जब, हाँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपने अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये एक तो ये पैरेलल भी आए थे और इक्वल भी आएंगे ना, क्योंकि ये इस पे गिरेगा और ये बराबर भी आ जाएंगे। इतना आप याद रख लो। लेकिन हमें इसमें जो है, हमें इसमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोलूँगा। देखना हमें क्या क्या इसमें चाहिए। एक हमें इसका ये C है यहाँ पे, ये आपस में बराबर है, ठीक? और इसके बाद ये देखना, ये 90 है, ये और ये 90 है, और ये साइड दोनों में है। देखना, अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दूंगा, इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा। ये समझो आप यहाँ पे है, से दिस इज हियर, क्लियर? और ये यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था D, दिस इज D हियर, दिस इज B हियर एंड दिस इज C हियर। क्लियर? अब मैं इस वाले को भी इरेज कर रहा हूं। अब अच्छे से देखना, क्या हमने किया था? ये प्रूव हमने किया था दैट दे आर इक्वल, और ये दिखाया था हमने दैट दे आर 90 डिग्रीज। और ये तो ये कॉमन तो है ना, तो क्या हो जाएगा? बाय SAS these two triangles are congruent।
तो ये ट्रायंगल DBC किसके कॉन्ग्रेंट आएगा? ACB के। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं करना, आपको उठाना है इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। आपको बोलना है दिस DB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये हमने इससे पहले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए थे, उससे आ गया था। उसके बाद ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ईच 90। उसके बाद दिस BC इज इक्वल टू BC कॉमन, देयरफॉर बाय SAS these two triangles are congruent। तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा। सो इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DBC क्या होगा? तो AC किसके बराबर? AC बराबर AC इज इक्वल टू BD, प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है। और उसके बाद ये BC नहीं, एंगल B, सो एंगल वहां एंगल C है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 हमने दिखाया हुआ है। और ये BC इज इक्वल टू BC कॉमन है, कॉमन। तो ये S, ये A और ये S। देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल? देयरफॉर ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस D इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। यही आपको दिखाना था, दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां तक आया आपको समझ? अब उसके बाद हम देखते हैं क्या है। हम वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। देखिए उसके बाद जो है हम अपने इस पे वापस, हाँ इसको मैं इरेज करके यहां पे, अब हम इस ट्रायंगल को वापस ले जाएंगे, इसको हम वापस ले जाएंगे, इस पे बिठाएंगे इस ट्रायंगल को जैसे था। आप देखना, ऐसे ही था कुछ, है ना, कुछ ऐसे ही मानो। अब उसके बाद यहां पे क्या था? एंड हियर इट वाज D। अब आपको दिखाना है दिस फोर्थ पार्ट, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये C और M, यहां पे M था, CM जो है आपको दिखाना है दिस इज हाफ ऑफ दिस। CM इज किसका हाफ है? दैट दिस CM इज हाफ ऑफ AB। अच्छा एक बात, जब आपने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाए, ये दो ट्रायंगल्स, तो इसका AB, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा ना। सो इसका AB किसके बराबर होगा? इसका ये जो AB है ये CD के बराबर होगा। सो दिस AB इज इक्वल टू CD। इज इट क्लियर? लेकिन ये CD के दो हिस्से हो गए हैं। CD के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से, एक CM और एक DM। तो AB किसके बराबर होगा? CM प्लस MD के बराबर होगा। तो AB किसके बराबर होगा? CM प्लस, आप मुझे एक बात बोलो, ये CM उतना ही है ना जितना DM है, तो मैं इस MD के बदले भी CM ही लिख सकता हूं। तो दिस इज अगेन CM। तो ये AB किसके बराबर आया? 2 CM। तो ये हाफ, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू CM। तो आप देखो हाफ ऑफ AB किसके बराबर आया? CM के बराबर आया। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था लेकिन क्वेश्चन आसान था। सबसे पहले हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे। उसके लिए क्या हुआ? ये और ये बराबर था, ये और ये बराबर था, और ये दो एंगल आपस में बराबर हो गए, हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया ये दो। उसके बाद ये और ये बराबर हो गया, और ये एंगल भी बराबर हो गया। उससे लाइन्स पैरेलल हुई तो हमने दिखाया ये और ये 90 है। जब हमने 90 दिखाया, फिर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल पे आए, मतलब इस पे DBC और ACB पे। इसमें DB बराबर था AC और ये एंगल 90 था, और BC कॉमन था, तो दैट मीन्स ये भी हमने किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें दिखाना था दैट दिस CM इज हाफ ऑफ AB। ये CM प्लस MD किसके बराबर है? AB के बराबर, लेकिन जितना CM उतना MD, तो MD CM के बराबर, हमने MD को रिप्लेस किया CM से, तो ये 2 CM आया AB के बराबर, तो CM आया हाफ ऑफ AB। इतना सा ही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स पे बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे।